श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भको। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सावन के सोमवार के दिन घर पर भगवान शिवजी की पूजा कैसे करना है। सावन सोमवार व्रत का महत्व अत्यधिक है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को विधिपूर्व करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से विवाह, संतान, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको एक और छोटी सी कथा बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथा पार्वती जी की है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो देवता और दानव दोनों ही भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगाजल और बेलपत्र अर्पित किए। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और सोमवार का व्रत किया। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। सावन सोमवार से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं। सावन में वर्षा के कारण पृथ्वी शीतल होती है, जिससे शिवजी के विष का प्रभाव शांत हो जाता है। सावन सोमवार के प्रमुख मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर मंत्र शामिल हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस माह में भगवान शिव की विशेष पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। विशेष रूप से सावन सोमवार का व्रत करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हमें पूरे सावन महीने में किस तरह से पूजा करना होगा जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। सावन माह में व्रत करना का मतलब भगवान शिव को समर्पित एक पावन व्रत होता है, जो सावन महीने के हर सोमवार को रखा जाता है। इस व्रत को करने वाले भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। इस व्रत में आहार और आचरण का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। कई लोग पूरे सावन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ केवल 4-5 सोमवार का ही व्रत करते हैं। यह व्रत रखना हर व्यक्ति का अपना फैसला होता है। सावन के महीने में विशेष रूप से प्रदोष और शिवरात्रि के दिन पूजा करना और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव जी के लिए बहुत खास होता है। भगवान शिव तो इतने भोलेनाथ और दयालु हैं कि उन्हें सच्ची श्रद्धा और मन से अर्पित की गई हर चीज स्वीकार होती है। किसी भी वस्तु की अधिकता नहीं है, बस श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। चलिए अब सावन के दिन की पूजा कैसे करना है समझते हैं। सबसे पहले प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन ले। यदि हो सके तो नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। इससे स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन सफेद, काले, नीले कपड़े न पहनने। यदि आप सुबह किसी कारण पूजा न कर पाए तो आप सायंकाल के समय यह पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना का महत्व अधिक होता है। यदि शाम को समय न कर पाए तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं। आप एक पूजा की चौकी या किसी स्वच्छ स्थान पर सफेद या हरे रंग का कपड़ा बिछा ले। अब उस बिछे हुए कपड़े पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और बेलपत्र रखकर उस पर भगवान शिव को विराजमान करें। इस प्रकार सावन के सोमवार को घर पर पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का शिवलिंग ले सकते हैं, चाहे वह पत्थर का हो या नरमदेश्वर का हो। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। बस ध्यान दें कि शिवलिंग की दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए और उसकी जलहारी भी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप बत्ती या अगरबत्ती प्रज्वलित करके रखें और फिर पूजा आरंभ करें। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल भरें। आप चाहें जल में थोड़ा गंगाजल भी मिला सकते हैं, कुछ बूंदे भी काफी है। गंगाजल से अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में गंगाजल का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है और अगर आपने कुंभ मेला से गंगाजल लेकर आए हैं तो उसे भी इस पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शिवलिंग पर 4 बार जल अर्पित करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत, जिसमें दही, मेवे, शक्कर, शहद, मधु का मिश्रण से तैयार किया जाता है,
उसका उपयोग करें। पंचामृत भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। इसे अभिषेक करने से शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद गंगाजल और फूलों से छींटे देकर स्थान को पवित्र करें। अब वस्त्र अर्पित करें या आप कलावा को ही वस्त्र के रूप शिव जी को चढ़ा दे। फिर भगवान गणेश को तिलक लगाएं। तिलक चंदन, क्रोली और अक्षत से करें। गणेश जी के बाद शिवलिंग का पूजन करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। जिनके पास शिवलिंग नहीं है और मंदिर भी नहीं जा सकते तो वे लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा आदि कर सकते हैं। आप बेल पत्र, शमी पत्र या आकड़े के पौधे के गमले में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। सावन में बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करके विसर्जन कर देते हैं। अब भगवान शिव को चंदन से तिलक करें। ध्यान दे शिवलिंग पर सिंदूर, रोली या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। फिर अक्षत चढ़ाए। ध्यान रखें कि चावल खड़ा और स्वच्छ हो। चावल को थोड़ा गीला करके उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। अब हम बेल पत्र अर्पित करेंगे। बेल पत्र को टंडी से तोड़कर उसकी चिकनी साइड से शिवलिंग पर चढ़ा दे। आप बेल पत्र पर चंदन से ओम का चिन्ह या राम लिख सकते हैं या फिर उस पर चंदन का टीका लगाकर अर्पित कर दे। यदि आपके पास आकरे के पत्ते हों तो उन्हें भी शिवजी पर अर्पित करें। साथ में आप धतूरा का फूल और शमी पत्र, भांग का पत्ता भी अर्पित करें। शमी पत्र के बारे में माना जाता है कि एक शमी पत्र 1000 बेल पत्र के बराबर होता है। अगर सावन के महीने में शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ा दे तो भक्त की सभी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती हैं। उन्हें धन संपदा की कभी कमी नहीं होती क्योंकि शमी पत्र में खुद भगवान शिवजी का वास होता है। शमी पत्र को दिन में या रात किसी भी वक्त या एक दिन पहले तोड़कर रख ले। शमी पत्र को धोने की आवश्यकता नहीं होती, बस इसे तोड़कर रख लें और फिर सुबह शिवजी को अर्पित कर दें। आपको सच्ची श्रद्धा और स्वच्छ मन से भगवान भोलेनाथ को एक लोटा पानी भी अर्पित किया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं एक लोटा जल सारे दुखों का हल। अब आप मिठाई या फल भगवान शिव को अर्पित कर दे, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। ये करने के बाद सावन सोमवार की व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने। कथा पढ़ना ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इससे हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र होते हैं। आगे हम आपको अब पूरी कथा सुनते हैं। सावन सोमवार व्रत की उत्पत्ति और उसकी पौराणिक कथा बहुत प्राचीन है और यह कथा बहुत पहले समय की है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक थे और हमेशा भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन उनकी संतान नहीं थी और इस कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे भगवान शिव के मंदिर गए और 16 सोमवार तक व्रत करने का निश्चय किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ मुझे संतान सुख चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु तुम्हें जल्दी ही संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में अल्पायु दोष था। ज्योतिषी ने बताया कि वह बच्चा केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे कशी पढ़ाई के लिए भेज दिया। साथ में एक ब्राह्मण मित्र को भी भेजा। वे दोनों भगवान शिव के मंदिर में रुककर पूजा कर रहे थे। वही मंदिर में एक जगह पर एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था, लेकिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं बता पा रहा था। उसे ब्राह्मण पुत्र ने सही मुहूर्त बताकर सबको प्रसन्न कर दिया। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उसी ब्राह्मण पुत्र से कर दिया। विवाह के बाद जब आप बालक 12वें वर्ष में प्रवेश करता है तो मृत्यु का समय आ जाता है। यमदूत आते हैं और उसकी जान ले जाते हैं। उसकी पत्नी भगवान शिव की पूजा करती है और लगातार सोमवार का व्रत करती है। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे बालक को पुनः जीवन दान देते हैं। इस तरह उसके अल्पायु दोष का नाश हो जाता है। यह कथा सिद्ध करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करता है और असंभव को भी संभव हो जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से फलदायक है। अब सावन सोमवार व्रत के कुछ नियम हैं जिन्हें पालन करना बहुत जरूरी है। सावन सोमवार व्रत के कुछ प्रमुख नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है।
यह व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। जब यह कथा समाप्त हो जाए तो हाथ में रखे पुष्प या अक्षत को भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद जल के लोटे को लेकर 2 बेलपत्र लें और भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित करें। जैसे हम भगवान विष्णु को तुलसी और गणपति जी को दूर्वा अर्पित करते हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ के भोग में कपूर से आरती करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कपूर भी बहुत प्रिय होता है। आप सामान्य दीपक से भी आरती कर सकते हैं या फिर जिस दीपक का हमने पहले उल्लेख किया था उससे भी आप बड़े प्रेम से भगवान शिव, भगवान गणपति, माता पार्वती और समस्त शिव परिवार की आरती उतार सकते हैं। आरती करने के बाद अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर निकालें। इससे पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के चारों और 3 बार परिक्रमा करें और भगवान भोलेनाथ से पूजा में रही कमी के लिए क्षमा प्रार्थना करें। हम उम्मीद करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत आपको बहुत पसंद आएगा। अब जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या खा सकते हैं। आप फलाहार यानी फलों का सेवन जैसे कि केला, सेब, पपीता, अमरूद, मौसमी, तरबूज, अंगूर आदि फल ले सकते हैं। आप नारियल पानी, आम का रस जो कि घर का बना ही होना चाहिए, अनार का जूस आदि ले सकते हैं। उपवास के लिए विशेष आहार में सिंघाड़ा का आटा या कहे कि कुट्टू का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पूरी या पराठा बना सकते हैं। साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या टिक्की। सेंधा नमक का प्रयोग करें जो सामान्य नमक से अलग होता है। आप घी में भुना हुआ मखाना खा सकते हैं। आलू, शकरकंद, अरबी को उबाले या घी में तलकर खा सकते हैं। व्रत में दूध, दही, लस्सी, छाछ का सेवन किया जा सकता है। गुड़, शहद, खजूर, किशमिश, मुनक्का भी ले सकते जो ऊर्जा का स्रोत हैं। अब जाने सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाएं। अनाज जैसे चावल, गेहूं, जौ, मक्का आदि सभी प्रकार की दालें जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द आदि। तामसिक पदार्थ जैसे प्याज और लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि पूरी तरह वर्जित है। दोपहर बाद या शाम को फलाहार करें। दिन भर सात्विक विचार और व्यवहार रखें। झूठ, धोखा, क्रोध और अपवित्रता से दूर रहें। यदि आप पूरी तरह उपवास नहीं रख सकते तो केवल फलाहार या एक समय व्रत करें। कुछ लोग केवल जल अथवा जल प्लस फल लेकर उपवास रखते हैं, कहे तो निर्जल या अर्धनिर्जल व्रत। भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान से जुड़ी बातें को सब्सक्राइब करें। किस वस्तु से कौन सा लाभ प्राप्त होता है? पहली बात, बेलपत्र जो हर कोई शिवलिंग पर चढ़ाता है, इससे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आप सावन के महीने में शक्कर चढ़ाते हैं तो आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर किसी के पास धन संबंधित परेशानी या किसी प्रकार का कर्ज है तो उसे शिवलिंग पर चावल चढ़ाना चाहिए और ध्यान दे चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर आप गाय के घी को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको संतान प्राप्ति होती है। केसर चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। शहद चढ़ाने से आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है, आप आकर्षण बढ़ता है। दही चढ़ाने से खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। काला तिल चढ़ाने से विजय प्राप्त होती है और पितरों की कृपा मिलती है। गेहूं चढ़ाने से संतान सुख मिलता है। धतूरा चढ़ाने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।